हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर के इंटेक्स क्वेश्चन। चैप्टर हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, राइट। टोटल 5 लेक्चर हमने किए हैं इस चैप्टर में एंड सारी चीज़ों को हमने कवर किया है। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की, तो हम एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही है, राइट। चलिए, सो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 7.1 दिख रहा है यहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चन 7.1। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड अ टर्शरी एल्कोहल। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा प्राइमरी एल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी एल्कोहल है एंड कौन सा टर्शरी एल्कोहल है। चलो, फर्स्ट वाले ये कंपाउंड को हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जिससे OH जुड़ा हुआ है वो फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स ये कैसा है? ये प्राइमरी है। ये कैसा हो जाएगा? प्राइमरी हो जाएगा। सेकंड में हमारे पास जो OH ग्रुप अटैच है एक कार्बन से एंड ये कार्बन फर्दर एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी कैसा दिख रहा है हमको? प्राइमरी। थर्ड वन भी देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड भी क्या है यहाँ पे? प्राइमरी ही है। प्राइमरी या फिर 1 डिग्री भी हम इसको बोल सकते हैं। सेकंड की बात करें तो यहाँ पे अब ध्यान दो ये जो एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? सेकेंडरी एल्कोहल। फिफ्थ वाले की बात करें तो ये एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी हो जाएगा हमारा सेकेंडरी। एंड ये थर्ड नहीं, सिक्स्थ की बात करें अगर हम, तो सिक्स्थ में क्या है? जिस कार्बन के साथ एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। जब एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है तो वो क्या बन जाता है? 3 डिग्री एल्कोहल होगा, या फिर इसको हम टर्शरी बोलेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? टर्शरी। बस इतना ही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई बता दो कि प्राइमरी कौन सा होगा, सेकेंडरी कौन सा होगा और टर्शरी कौन सा होगा। क्लियर है ये क्वेश्चन 7.1? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7.2 की बात करेंगे अब हम। 7.2 में क्या है? आइडेंटिफाई एलाइलिक एल्कोहल इन द अबव एग्जांपल्स। ओके, उसी में कर लेते हैं। चलो देखो, यहां से हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, आइडेंटिफाई एलाइलिक एल्कोहल इन द अबव एग्जांपल। एलाइलिक एल्कोहल इस एग्जांपल्स में कौन कौन से हैं? इसमें सेकेंड क्वेश्चन इसी में पेस्ट कर देते, काम करते हैं। 7.2 तो 7.2 मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, है ना। चलिए फाइंड करेंगे हम एलाइलिक एल्कोहल। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल जाए कि एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है। यस, क्या होता है एलाइलिक एल्कोहल? जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ठीक है, जिसके साथ जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो कार्बन फर्दर जिस कार्बन के साथ अटैच होगा वो डबल बॉन्डेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट में तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो ऐसा एलाइलिक वाला केस तो यहाँ पे आएगा नहीं। सेकंड की बात करें तो जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो कार्बन फर्दर डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, बाकी एक लास्ट में हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, लास्ट में हमको क्या दिख रहा है? एक डबल बॉन्ड दिख रहा है। अच्छा, फिफ्थ वाले में भी एक एल्कोहल कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है? यस। क्या फिफ्थ वाले में डबल बॉन्ड आ सकता है? नहीं, फिफ्थ वाले में नहीं है, फोर्थ वाले में है। क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला हो जाएगा एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, इसकी बात करें फंक्शनल, यस
ये भी हमारा कैसा है, एलाइलिक है। ठीक है, ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, एलाइलिक हो जाएगा। तो टोटल 3 हमें यहाँ पे एलाइलिक एल्कोहल देखने के लिए मिल रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब हम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन पॉइंट 3। ओके, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो, इसमें क्या है। यस, क्या है इस क्वेश्चन में? नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी सिस्टम। बस इसको हमको क्या करना है, नॉमेनक्लेट करना है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे CH3CH CH CH2 CH2 एंड CH3, साथ ही में हमारे पास यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप भी अटैच है। तो हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट होगा उसको नंबरिंग हम क्या करेंगे, पहले कर देंगे। ठीक है, OH यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है टोटल? 5 कार्बन की यहाँ पे चेन बन रही है। सेकेंड कार्बन के साथ ये ग्रुप अटैच है, ये ग्रुप कैसा हो जाएगा? दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। ठीक है, थर्ड पे हमारे पास CH2Cl अटैच है। नाउ CH2Cl इज क्लोरोमिथाइल। अब इसको नॉमेनक्लेचर इसका कैसे करेंगे हम? थर्ड पे हमारे पास है क्लोरोमिथाइल, सेकंड पे आइसोप्रोपाइल, पेंट एन ओल। ठीक है, पेंट एन ओल या फिर पेंट एन 1 ओल भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके, सो फर्स्ट वाले को हमने नॉमेनक्लेट कर दिया। सेकंड की बात करते हैं अब हम। सेकंड में है यहाँ पे हमारे पास एल्कोहल ग्रुप। देखो 2-2 OH ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है। कितने OH ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है? 2-2। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड एक ये सिक्स्थ। टोटल कितने कार्बन हो गए हमारे पास? 6 कार्बन की लंबी चेन बन रही है। इसको कैसे करेंगे? एक यहाँ पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास और एक यहाँ पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास। ओके, सेकेंड एंड फिफ्थ में हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ना। तो ये हो जाएगा 2,5 डाइमिथाइल, 2,5 डाइमिथाइल, और टोटल 6 कार्बन है तो हेक्स एन 1,3 डाइओल। ये इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। क्लियर है? ये इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। लिखो इसको फटाफट से। नाउ थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम यहाँ पे। थर्ड में क्या है? अब इसको बेंजीन समझने की गलती मत करना, ठीक है। ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन है, जिसमें हमारे पास एल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है एंड ब्रोमीन ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो इसका हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है उसको सबसे कम नंबर देते हैं हम, है ना। सो 1 2 3 4 5 एंड एक ये 6, ये हो जाएगा 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनोल। क्या हो जाएगा इसका नॉमेनक्लेचर? 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनोल। नाउ फोर्थ, यहीं पे कर लेते हैं फोर्थ को भी हम। फोर्थ है हमारे पास ईन वाला ग्रुप। देखो कहां से काउंटिंग करेंगे? जहां से एल्कोहल को सबसे कम नंबर मिलेगा। 1 2 3 4 5 एंड एक ये 6, ये हो जाएगा हमारा हेक्स, ठीक है। हेक्स और ईन या फिर हेक्स 1 ईन लिख सकते हैं हम। हेक्स 1 ईन 3 ओल। देखो हेक्स 1 पे ईन है और 3 पे OH ग्रुप अटैच है, तो हेक्स 1 ईन 3 ओल। लास्ट वन है हमारे पास
यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4, 2 यहाँ पे बल्कि ग्रुप यानी कि 2 यहाँ पे प्रीफिक्स अटैच है, तो सबसे पहले हम उसको मेंशन करेंगे। कौन कौन से हैं? थर्ड पे ब्रोमीन है, तो ये हो जाएगा हमारा, थर्ड पे नहीं सेकंड पे है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 4, तो इसके लिए आता है ब्यूट, यहां पे आएगा 2 इन 1 ओल। चेक करो इसको, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ओल। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7.3, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन 7.3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7.4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 हमको। सो हाउ नहीं शो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द सूटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मीथेनल। मीथेनल के साथ हमको रिएक्शन कराना है एंड द प्रोडक्ट इज दिस। तो हमें बताने कि कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले हम ताकि हमें ये प्रोडक्ट मिल सके मीथेनल के साथ। समझ में आ गया? तो मीथेनल का पहले स्ट्रक्चर बना लो कि मीथेनल दिखता कैसा होगा। तो देखो कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे H रहेगा और यहाँ पे भी H रहेगा, इसको हम बोलते हैं मीथेनल। क्लियर है इतना? इसके साथ हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या लेते हैं, RMgX, इसी के साथ रिएक्शन कराएंगे। क्लियर है? किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? RMgX के साथ हम रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होगा क्या, यहां से इसका बॉन्ड टूटेगा और यहां से ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, मेटल के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और एल्काइल ग्रुप के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे होगा ये कि जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव की तरफ भागेगा और ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड द प्रोडक्ट विल बी कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड OMgX एंड यहाँ पे आ जाएगा R। ठीक है, OMgX और यहाँ पे आ जाएगा R। फर्दर हम इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं और हमें मिलेगा H R और यहाँ पे OH। ये पूरा क्या है, मैकेनिज्म है। अब आंसर को देखो कि हमारे पास क्या बना हुआ है। हमारे पास है CH2OH, इतना हमें दिख गया, दिख रहा है? ये देखो CH2OH, यानी कि हमें अब ये आइडेंटिफाई करना है कि ये R क्या होगा। तो इस R को अगर मैं ये कंसिडर कर लूं, कर लेंगे कंसिडर, देखो इस R को अगर मैं इसकी जगह ये बना दूं, क्या बना दूं, CH3CH और इसके साथ क्या अटैच है, इसके साथ अटैच है हमारा CH। ठीक है, और इस CH के साथ अटैच है CH2 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा CH3। ये समझ में आ गया? यही हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये प्रोडक्ट बना कैसे, जब इस R की जगह हमने कंसिडर किया है CH3 CH CH2 MgX, ये है हमारे R की वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मुझे चैट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। R क्या है हमारा, दिस वन इज R। अब अगर अभी भी डाउट है कि यही R है, इसी से हमारा वो प्रोडक्ट बना है, तो क्या करोगे, रिएक्शन करके देख लो ना। भूल जाओ, ये मैंने आपको बता दिया, ये हमारा सॉरी, ये हमारा क्या है, R है। ठीक, ये हमारा क्या है, R है। अब इसी के साथ रिएक्शन करके देख लेते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। समझ में आ रहा है, क्लियर है? साथ ही साथ मुझे बताते भी जाएंगे। अब देखो कर देते हैं रिएक्शन, दिक्कत की कोई बात नहीं है। हमारे पास है H देखो यहाँ पे मैं इतना इलेबोरेट करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे आपको आंसर समझाना है ना।
बट जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना आपको बार बार एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ हमने ले लिया है CH3, CH, CH2, MgX, ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। बॉन्ड को तोड़ दे, यहाँ पे तो नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव की तरफ भागेगा। सो विल गेट, कार्बन के पास दो अभी क्या है, इसको ऐसे ना लिख के हम CH2 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया CH2, ठीक है। इसके साथ क्या अटैच है, इसी कार्बन के साथ अटैच है हमारे पास, एक है हमारे पास यहाँ पे OMgX, चलो पूरा ही लिखते, काम करते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। OMgX, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख लो, और यहाँ पे आएगा ये पूरा ग्रुप, यानी कि CH, इसके साथ क्या अटैच है, CH के साथ अटैच है यहाँ पे CH3 ग्रुप है, CH2 नहीं, CH3, हाँ, तो CH3 और ये हो जाएगा हमारा CH3, यही बन रहा है। फर्दर इसका रिएक्शन वाटर के साथ करा दो, यानी कि H और OH, तो H चला जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव वाला O के पास जाएगा, नेगेटिव वाला Mg के पास जाएगा, और यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है क्या, वो देखो, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे है OH, यहाँ पे है CH, CH3 और CH3, सेम ही प्रोडक्ट है, कोई अलग प्रोडक्ट नहीं बना है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। मैंने इसको इस तरीके से बनाया, आप चाहो तो उसको टिल्ट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉमेनक्लेचर आपको दोनों का सेम ही देखने के लिए मिलेगा। समझ में आया? R क्या होगा यहाँ पे, R इज दिस, ये हमारा R है। डन है। चलो नेक्स्ट में हमें प्रोडक्ट दे रखा है CH2OH, ठीक है, बेंजीन के साथ क्या अटैच है, CH2OH अटैच है। चलो कार्बोनिल ग्रुप ले लें, अगेन कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास, कार्बोनिल में भी हमारे पास मिथेनॉल है, ये लिया हमने। RMgX प्रोसीजर फिर से वही रहेगा, तो यहाँ पे H, यहाँ पे H, OMgX एंड R, फिर वाटर के साथ रिएक्शन है, ये बन जाएगा HOH एंड यहाँ पे आ गया हमारा क्या, R, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि CH2OH, CH2OH हमारे पास पहले से ही बन चुका है, क्या नहीं बना है, बेंजीन नहीं, साइक्लोहेक्सेन नहीं बना यहाँ पे, तो जो हमारा R होगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। यहाँ पे R जो है वो क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। प्रूफ करने के लिए हम इसको करके देख सकते हैं। सो अगेन H डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा बेंजीन के साथ MgX, जो R है यहाँ पे बेंजीन नहीं, सॉरी अगेन ये बेंजीन नहीं, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन के साथ MgX, फिर ये बना OMgX एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइक्लोहेक्सेन, फिर फर्दर इसका वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, तो ये बन जाएगा HOH और C, दिस इज द प्रोडक्ट जो हमें ऑलरेडी दिया गया था और यही हमको बनाना भी था। समझ में आ गया? क्लियर है किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है? यस और नो? डन है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अब हम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 7.5। चलिए पहले इस क्वेश्चन को देखिए। यस, फटाफट से इस क्वेश्चन को देखिए और ट्राई करिए कि क्या ये क्वेश्चन आपसे हो पा रहा है या फिर नहीं। डन? पढ़ लिया क्वेश्चन? क्लियर है? चलो देखिए, हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें
बताना है कि जब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एल्कीन का रिएक्शन जब वाटर के साथ कराएंगे इन एसिडिक मीडियम तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये हमको बताना है। चलिए करिए इसको ट्राई। हो गया? यस हुआ कि नहीं हुआ है? पहले तो दिमाग में यही आ रहा होगा कि यहाँ पे रूल कौन सा लगाएंगे। यस H2O इन एसिडिक मीडियम। ठीक, तो यहाँ पे प्रॉपर क्या लगने वाला है बच्चों? यहाँ पे लगने वाला है मार्कोनिकॉफ रूल। क्या लगने वाला है यहाँ पे? मार्कोनिक रूल। अब इस मार्कोनिक रूल में क्या होता है, कोई पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, सिंपल प्रोटिक सॉल्वेंट हमें दिया गया है, इसलिए हमने चुपचाप से मार्कोनिक रूल लगा दिया। मार्कोनिक रूल क्या कहता है कि वाटर का जब डिसोसिएशन होगा तो किस में होगा? OH और H में हो जाएगा। तो जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसमें कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एंड द पॉजिटिव पार्ट यानी कि हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसमें ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, सो ये बन जाएगा हमारा CH3 CHOH एंड CH3। दिस इज द प्रोडक्ट। क्या बन गया ये बन जाएगा हमारा प्रोप एन 2 ओल। क्या बन गया ये? प्रोप एन 2 ओल। डन, प्रोप एन 2 ओल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सेकंड। ऑलरेडी यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। NaBH4 क्या है ये? NaBH4, सो NaBH4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसका काम होता है रिडक्शन करने का, ठीक है। NaBH4 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, इसका काम है रिडक्शन करने का। तो अब देखो ये किसको रिड्यूस करेगा? दो ग्रुप है यहाँ पे हमारे पास, एक तो ये कीटोनिक ग्रुप है और एक यहाँ पे हमारे पास ईस्टर का ग्रुप है। NaBH4 इज एन रिड्यूसिंग एजेंट, बट वो इतना भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, इतना भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है कि वो ईथर को रिड्यूस कर सके, तो उसका वो बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। बचा कौन सा ग्रुप? कीटोन वाला ग्रुप। तो फटाफट से जाके वो उस पर अटैक कर देगा और उसका क्या कर देगा? रिडक्शन कर देगा। कीटोन विल कन्वर्ट इनटू 2 डिग्री एल्कोहल। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये OH। अगेन सारी चीजें बिल्कुल सेम रहेगी, कोई भी डिस्टर्बेंस इसमें नहीं होगा, एंड दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पे? ये CH3 वाला ग्रुप एक साथ आ जाएगा मिथाइल, और 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे अगर हम यहां से भी काउंट करें 1 2, तो सेकंड वाले पे क्या अटैच हो जाएगा? हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सिनाइल। समझ में आ गया? मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सिनाइल एंड इथेनोएट। क्लियर? चलो सेकंड की बात करते हैं। अगेन यहाँ पे हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि एक ही काम करेगा, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों का उसका रिडक्शन करने का काम है। कीटोन को वो 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, जबकि एल्डिहाइड को वो प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। डन? समझ में आ रहा है इतना? फटाफट से बताएंगे। और मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही ये भी बता देना भाई। ओके चलो, सो यहाँ पे क्या बनेगा? बस इसी का होगा, CH3 CH2 CH CH3 CH2OH, ये इसका बन जाएगा। डन है? क्लियर है इतना? ये क्या बन गया? 2 मिथाइल, ये बन जाएगा हमारा 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेनोल, 2 मिथाइल ब्यूटेनोल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अब हम। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया है। नाउ अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की।
डन है भी कि नहीं है? ओ वेट, ये 7.5 हमारा सॉल्व वाला है, यहाँ से आ गया। क्वेश्चन 6, ओके फिलहाल तो 9 तक दिख रहे। ये आपको विजिबल नहीं है मेरे ख्याल से, आई थिंक नाउ इट्स विजिबल, है ना? चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7.6, चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालिए, है ना? सबसे पहले आपका काम क्या होगा, क्वेश्चन को पढ़ना होगा। तो थोड़ा सा टाइम दूंगी मैं आपको, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं एंड खुद से ट्राई करिए। चलिए स्टार्ट हो जाइए। ओके, सो आई होप कि आपने पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लिया होगा एंड सोल्यूशन भी करने की कोशिश की होगी, राइट? और अब बारी है आपको ये चेक करने की, ये देखने की कि जो भी आपने सोल्यूशन किया है वो करेक्ट है कि नहीं है, राइट? चलो, गिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HCl, ZnCl2, HBr और SOCl2। तो यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्टेंट है, फर्स्ट वन इज ब्यूटेन 1-ol एंड सेकंड वन इज 2-methyl butane 2-ol, है ना? इन तीनों का रिएक्शन कराना है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्यूटेन 1-ol की। सो ब्यूटेन 1-ol इज CH3 CH2 CH2 CH2OH। दिस इज ब्यूटेन 1-ol। इसका रिएक्शन अगर हम HCl ZnCl2 के साथ कराते हैं, अच्छा ये देख के कुछ दिमाग में ख्याल आ रहा है कि ये क्या है? यस, HCl ZnCl2 ये क्या है? ये बेसिकली ल्यूकास रिएजेंट है ना? ये क्या है? ल्यूकास रिएजेंट, जो 3 डिग्री में यूं फटाफट से क्लाउडी हमें बना के दे देता था, 2 डिग्री में 10 से 15 मिनट लगते थे एंड 3 डिग्री में नहीं हो पाता था। उल्टा बोल दिया, 1 डिग्री में नहीं हो पाता था, है ना? 3 डिग्री में फटाफट से हो जाता था। तो यहाँ पे हमारे पास कैसा एल्कोहल प्रेजेंट है? हमारे पास यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल प्रेजेंट है। 1 डिग्री एल्कोहल में क्या होता है? रिएक्शन होती ही नहीं है। नो रिएक्शन अकर एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। सेकंड है हमारा, इसी का रिएक्शन करा देते हैं, या फिर ZnCl2 ले लिया है तो उसी के साथ करवा दो। हमने यहाँ पे लिया है 2-methyl butane 2-ol, 2-methyl butane 2-ol, तो CH3C CH3OH, ब्यूटेन है तो CH2CH3, ये बनेगा 2-methyl butane 2-ol। दिस इज द स्ट्रक्चर। अब ये कौन से डिग्री का एल्कोहल है? ये है सेकेंडरी एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। तो 10 से 15 मिनट बाद यहाँ पे क्या होगा? हमें रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा, हमें प्रोडक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, HCl एंड ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस। तो हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है कि OH की जगह क्या आ जाएगा? CH3C CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे आ जाएगा Cl, ठीक है? 2-chloro-2-methyl butane, 2-chloro-2-methyl butane क्या बन गया? ये 2-chloro-2-methyl butane, 2-chloro-2-methyl butane। डन है इतना? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट हम HBr के साथ रिएक्शन करा देते हैं दोनों का, ठीक है? नेक्स्ट किसके साथ रिएक्शन होगा? HBr के साथ, विद HBr। सो CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसका रिएक्शन हुआ है HBr के साथ। तो फटाफट से बताएंगे हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा HBr के साथ रिएक्शन कराते ही? यस, HBr के साथ रिएक्शन होता है तो यहाँ पे क्या होता है? एंटी मार्कोनिक रूल लग जाता है। तो जल्दी जल्दी में मार्कोनिक रूल लगा के अपना आंसर गलत मत कर लेना, ठीक? तो यहाँ पे क्या होगा? एंटी
मार्कोनिक ऑफ रूल, सो द प्रोडक्ट विल बी 1 डिग्री, है ना, हैलाइड। CH3 CH2 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 Br प्लस यहाँ से H2O बाहर आ जाएगा। क्लियर। 1 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या बन गया ये, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। नेक्स्ट है हमारा CH3C CH3OH CH2 CH3, ये रिएक्ट कर रहा है HBr के साथ। तो ये कैसा एल्कोहल है हमारे पास, 2 डिग्री एल्कोहल है। यहाँ पे भी रिएक्शन हो जाएगी सेम, जहाँ से OH हटेगा वहाँ से Br आके अटैच हो जाएगा। सो इट विल गिव CH3, यहाँ पे आ जाएगा Br, एंड अगेन all the things remain same. 2 bromo 2 methyl butane, क्या बन गया, 2 bromo 2 methyl butane। डन। थर्ड क्या था हमारे पास, थायोनाइल क्लोराइड यानी कि SOCl2। सो थर्ड वन इज विद SOCl2, विद SOCl2। सो इसी में हमारा था CH3 CH2 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 and OH when react with SOCl2। कुछ याद आया? यस, हमने प्रिपरेशन पढ़ा था ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, तो ये चीज हमने यहाँ पे पढ़ी थी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या क्या प्रोडक्ट देखने के लिए मिल सकता है, यहाँ से हमें 2 गैस देखने के लिए मिलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, चलो ये बन गया हमारा CH3 CH2 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 एंड Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ये बन गया है 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। क्लियर, 1 क्लोरोब्यूटेन। सेकेंड पार्ट इसका CH3 CH3 OH CH2 CH3 when react with SOCl2 again the same thing will happen। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3C CH3Cl and CH2 CH3 plus SO2 plus HCl, 2 chloro 2 methyl 2 chloro 2 methyl 1 2 3 4 butane, 2 chloro 2 methyl butane। क्लियर है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। फटाफट से करेंगे इसको नोट डाउन, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्लियर है इतना? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 7.7, क्वेश्चन 7.7, चलिए क्वेश्चन 7.7 है यहाँ पे हमारा, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन हमें यहाँ पे प्रिडिक्ट करना है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल एंड ब्यूटेन 1 ओल में। समझ में आ गया? ये क्या था, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट, सिर्फ और सिर्फ हमको यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। चलिए सबसे पहला है हमारे पास 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, तो बेंजीन मत बना देना, साइक्लोहेक्सेनोल ही बनाना है। और यहाँ से काफी बार बोर्ड में क्वेश्चन आया है, MCQ फॉर्म में आया है। ठीक, चलो तो साइक्लोहेक्सेनोल बना दो पहले। ये हमारा क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया, OH लगा देंगे और उसी पे हम CH3 भी लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे ही OH ग्रुप होगा, फर्स्ट कार्बन पे ही CH3 ग्रुप भी होगा। क्या करने वाले हैं इसका, हम एसिड कैटेलाइज्ड करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं, एसिड कैटेलाइज्ड करने वाले हैं, H पॉजिटिव। तो यहां से वाटर बाहर आ जाएगा। ठीक है,
अब वाटर बाहर कैसे आएगा ये देखो, ये एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ ये OH ग्रुप अटैच है। सो जिस कार्बन के पास OH ग्रुप अटैच है वो कैसा कार्बन हो जाएगा, अल्फा कार्बन हो जाएगा। तो दूसरा हाइड्रोजन हमको निकालना है, कहाँ से निकलेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गायब होगा। अब यहाँ पे देखो बीटा कार्बन कौन कौन से हैं, ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं बीटा कार्बन कौन कौन सा है। तो इसके अकॉर्डिंग एक हमारा बीटा कार्बन ये हो जाएगा, एक हमारा बीटा कार्बन ये होगा। अब इन दोनों में से किसी में से भी हाइड्रोजन निकाल दो, नॉमेनक्लेचर इज सेम, ठीक। दूसरा बीटा कार्बन हमारा ये है, क्योंकि इसी कार्बन से ये वाला कार्बन भी अटैच है। तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट देखने के लिए मिल रहा है वो होगा ये। अब हाइड्रोजन हटेगा तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा। लेट्स सपोज कि हमने यहाँ से कार्बन से हाइड्रोजन हटाया, तो यहाँ पे भी उसकी कमी है एक इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो किसका फॉर्मेशन कर देंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहाँ से आएगा डबल बॉन्ड और ये CH3 बन जाएगा, ठीक है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक। दूसरा क्या बन सकता है कि देखो भाई ये वाला कार्बन रेडी नहीं है अपना हाइड्रोजन देने के लिए, तो इस वाले कार्बन के पास जाके बोलेंगे कि तुम अपना हाइड्रोजन दे दो। तो अब इस वाले कार्बन को अपना हाइड्रोजन देना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, एंड दी प्रोडक्ट विल बी यहाँ पे CH2। ये दो प्रोडक्ट हमको यहाँ पे देखने के लिए बनेंगे, ठीक है। नाम लिख ले दोनों का ये है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। फर्स्ट वन इज 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन एंड सेकेंड वाले का आप नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो क्या, सेकेंड वाला क्या होगा, पहले बताना फिर जानना कि मैंने यहाँ पे क्या बताया, ठीक है। मिथाइलीन साइक्लोहेक्सेन, क्या बोला, मिथाइलीन, बाकी सब पूरा तो देखो ये साइक्लोहेक्सेन ही है, बट इससे पहले क्या आ जाएगा, मिथाइलीन, ठीक। साइक्लोहेक्सेन। नाउ इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जो डबल बॉन्ड जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनाता है, और जो सब्स्टिट्यूटेड नहीं होता वो माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। सो दिस वन इज द मेजर और ये बन जाएगा हमारा माइनर। क्लियर है, मेजर और माइनर में समझ में आ गया। चलो फर्स्ट पार्ट इसका डन होता है, सेकेंड पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। ब्यूटेन 1 ओल, क्या है इसका, ब्यूटेन 1 ओल। चलो स्ट्रक्चर बनाओ, ब्यूटेन 1 ओल का, यानी कि ब्यूटेनोल का स्ट्रक्चर बना दो। किसका स्ट्रक्चर बना दो, ब्यूटेनोल का स्ट्रक्चर बना दो। CH3 CH2 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 OH, ठीक है, CH3 CH2 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 OH, दिस इज ब्यूटेनोल। अब इसका एसिड कैटेलाइज करो, ठीक है। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो पता है इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो आप, इसको रिप्रेजेंट करो CH H CH H और OH, ठीक। अब देखो अगर यहां से OH निकलेगा, समझ में आ रहा है, अगर यहां से OH निकलता है तो दिस वन इज अल्फा कार्बन, और इसके अकॉर्डिंग देखो बीटा कार्बन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। सो बेसिकली इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा, बीटा कार्बन ये बन गया, और डबल बॉन्ड शिफ्ट भी हो सकता है, ठीक है, डबल बॉन्ड क्या हो सकता है, शिफ्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट हमको देखने के लिए मिलेंगे, या तो ये कर लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, और दूसरा क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। which one is more substituted, yes, which one is more substituted, तो this one is more substituted, तो ये बन जाएगा हमारा major and this one is minor। क्यों, क्योंकि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है ना, एल्कीन जो है वो सेंटर पे आ रहा है, वहां पे एल्कीन जो है वो कॉर्नर पे आ रहा है। ये बन गया हमारा ब्यूट-2-ईन एंड दिस वन इज ब्यूट-1-ईन, ब्यूट-2-ईन, और क्या बन जाएगा, ब्यूट-1-ईन। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होता है ओवर। ओके, नाउ
क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं अब हम। समझ में आ रहा है इतना? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज, ध्यान दो, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स are more acidic than phenol and draw the resonance structure of the corresponding phenoxide ion। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन कह रही है कि ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स जो होते हैं वो ज्यादा एसिडिक है फिनोल की कंपैरिजन में। हमें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाना है कॉरस्पॉन्डिंग टू फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, चलो बना दे फटाफट से ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। चलो भाई क्या कर सकते हैं, हमें बनाना पड़ेगा। ठीक, फिनोल्स, तो यहां पे ये है बेंजीन रिंग, ठीक है, यहां पे रहेगा OH, और ऑर्थो की बात कर रहे हैं तो ऑर्थो पे कहां पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, यहां पे डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, इस तरीके से। क्लियर, समझ में आ गया? अब यहां पे क्या होगा कि ये तो पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी कोशिश रहेगी कि रेजोनेंस नहीं, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले ले, बट बेंजीन भी कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं। वो क्या करेगा, वो इसका रिवर्स करा देगा। वो बोलेगा कि अच्छा मेरे से चला की तो मैं उसी की क्यों ना इलेक्ट्रॉन्स ले लूं। तो ये ऑक्सीजन के ही इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है और बेचारा ऑक्सीजन कुछ नहीं कर पाता। ठीक, ऑक्सीजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इसके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है भाई, यहां पे देखो ये क्या बन गया, इनके बीच में बन गया अब डबल बॉन्ड। ठीक है, इनके बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। अब जैसे इनके बीच में डबल बॉन्ड बना, ये वाला जो बॉन्ड है वो खतरे में आ गया। उसको लगेगा कि कार्बन के पास 5 ये बॉन्ड, अब ये तो भाई बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि कार्बन 5 बॉन्ड के साथ एग्जिस्ट कर पाए, तो ये टूट जाएगा। अब ये टूट जाएगा तो एक कार्बन का नुकसान होगा, एक कार्बन की वजह से दूसरे कार्बन का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, बट ये नुकसान को पूरा करने के लिए कौन है, इधर नाइट्रोजन है। देखो क्योंकि ये ऑक्सीजन ताकतवर है तो इसको लगेगा कि अगर एक ऑक्सीजन ने अपनी ताकत दिखाई है, मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी अपनी ताकत दिखाऊंगा। ठीक, ये इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक, समझ में आ गया? तो ये जो बॉन्ड है ये उछल कूद के किसके पास चला जाएगा, बोलेगा कि अच्छा इस कार्बन को मेरी जरूरत नहीं है, तो क्या हुआ, मैं इसके पास चला जाता हूं, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया। अब देख रहे हो क्या बनेगा, ध्यान दो, ये तो है ही, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे अब सिंगल बॉन्ड, इस तरीके का हमको यहाँ पे दिखाई देगा। क्लियर, इस तरीके की चीज, जब 4 बॉन्ड बन गया तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो इस तरीके की चीज बनी है, बट ज्यादा देर तक तो टिकेगी नहीं। ये क्या होगा, इस वाले कार्बन का नुकसान हुआ है, एक कार्बन का यहाँ पे नुकसान हुआ, तो वो क्या करेगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब क्या हुआ, जब इसने इसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बन जाएगा अब, फिर ये वाला दूसरा वाला जो कार्बन है वो पेंटावेलेंट हो जाएगा, बॉन्ड टूटेगा और ये बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, बॉन्ड टूट चुका है, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, यहाँ पे कैसा बन जाएगा, नाइट्रोजन था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है तो अब सिर्फ एक ही बॉन्ड बचेगा। ध्यान दो, बिल्कुल एक ही बॉन्ड बचेगा, डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड O, चलता रहेगा। फिर तो अपना जैसा चल रहा था रेजोनेंस वैसा ही चलेगा, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज O, और बाकी अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर ये इसके पास जाएगा और ये इसको इसका इलेक्ट्रॉन वापस करने को कहेगा, क्योंकि इसी की वजह से पूरा ये रायता फैला है। तो OH और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O एंड दिस वन, इस तरीके से। समझ में आया? तो ये क्या था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का। ठीक है, और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड का भी कर दो, हाइड्रोजन हटा दोगे तो डन है इतना। ऐसे ही अगर पैरा के लिए बोले तो पैरा के लिए बना दो, कोई बड़ी बात नहीं है, बना दे पैरा के लिए, फिनॉक्साइड का बनाते हैं पैरा के लिए। ठीक, ये O है नेगेटिव और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O और ये O। ठीक,
सेम कहानी, इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, फिर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये चार्ज के फॉर्म में एक कार्बन पे आ जाएगा, तो ये बनेगा हमारा डबल बॉन्ड O और यहाँ पे नेगेटिव। ठीक, फर्दर इसको इसका दुख देखा नहीं जाएगा और ये इधर चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे NO2 भी तो है। ठीक, ये इधर चला जाएगा। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बना लेगा इधर की साइड, पर ये वाला जो डबल बॉन्ड है फिर ये इस नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। अगर नाइट्रोजन नहीं होता तो कंटिन्यूसली वो दूसरे कार्बन पे चला जाता। ठीक, बस इतना सा ही इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया और यहाँ पे ये आ गया। अब देखो नाइट्रोजन के पास कैसा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया इस तरीके से। फिर से ये भी तो बेचारा ही है, ये अपना डबल बॉन्ड फिर से इसको दे देगा और ये इधर चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड O, और फिर से ये बेचारे अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे वैसे ही जैसे पहले कर रहे थे। अब यहाँ पे चार्ज किसके ऊपर जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर जाएगा। फर्दर ये इस पे आया, इसको इसका चार्ज वापस कर दो भाई, और ये बन गया है हमारा दिस। क्लियर, इतना समझ में आया? तो ये था हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स का। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, नॉर्मल अगर फिनॉक्साइड आयन का देखना है तो उसका भी देख लेते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, बेसिकली NO2 ग्रुप जब आ जाते हैं तो ये कैसे ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ओके, नॉर्मल फिनॉक्साइड आयन चैप्टर में भी हमने देखा था इसको, फिनॉक्साइड आयन। ठीक, कैसे बनता है, बेंजीन के पास सिर्फ OH नेगेटिव प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेंजीन के पास, OH नेगेटिव प्रेजेंट होगा। क्या होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये बन गया हमारा डबल बॉन्ड O और इस पे नेगेटिव चार्ज। फिर ये बॉन्ड की तरह काम करेगा और ये चार्ज की तरह काम करेगा। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड वो, तो ये अब बॉन्ड की तरह काम करेगा और ये अब इस पे चार्ज की तरह काम करेगा। यहाँ पे नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ये इस पे आया, इसको इसका इलेक्ट्रॉन वापस कर दिया जाएगा, O negative. So this is the resonating structure of phenoxide. So due to minus R effect, है ना, जो NO2 ग्रुप था ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड का, आर मोर स्टेबल देन द फिनॉक्साइड आयन। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू माइनस R इफेक्ट। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेटिंग इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप at ortho and para, NO2 group at ortho and para nitrophenols are more stable। ठीक है, नाइट्रोफिनोल्स आर मोर स्टेबल किसकी कंपैरिजन में, देन फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, देन फिनॉक्साइड आयन। डन, क्लियर है? एंड ऑर्थो एंड नाइट्रोफिनॉल्स आर द मोर एसिडिक देन फिनॉल, ये भी लिख सकते हैं। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। ठीक, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। डन है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अब हम। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 8 क्वेश्चन तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये नेम रिएक्शन है और चैप्टर के टाइम पे भी बताया था, नेम रिएक्शंस बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास रीमर टीमन रिएक्शन।
क्या है हमारे पास, रीमर टीमन रिएक्शन। कैसे करेंगे, तो प्यारा सा फिनॉल ले लो पहले। फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, हमने यहाँ पे लिया है फिनॉल। किसके साथ रिएक्शन होना है, कैसे रिएक्शन होना है ये, प्लस अगर आपको मैकेनिज्म जानना है तो एक बार लेक्चर जरूर चेक कर लीजिएगा आप, ठीक। इसका रिएक्शन हम कराते हैं CHCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, NaOH एट 343 केल्विन, ठीक, समझ में आ गया। तो ये बन जाएगा हमारा सोडियम फिनॉक्साइड यानी कि ONaCHCl2 इंटरमीडिएट, ठीक। अब इसमें से फर्दर हम वाटर को रिलीज कर देंगे। किसको रिलीज कर देंगे, वाटर को रिलीज कर देंगे। तो ये बन जाएगा ONA एंड CHO। अब यहाँ पे जो Na है उसको हमें रिलीज करवाना पड़ेगा एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा के, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, सो इट विल गिव OH एंड CHO, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। लिखो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट वन इज कोलबेज रिएक्शन। सेकेंड है हमारा कोलबेज रिएक्शन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से कौन सा ग्रुप लेंगे, फिनॉल लेंगे, ठीक। फिनॉल का देखो, इसको 2 स्टेप रिएक्शन में भी आप करा सकते हो और आप चाहो तो इसको 1 स्टेप रिएक्शन में भी करा सकते हो, ठीक। पहले इसका रिएक्शन किसके साथ करा दो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिनॉल का रिएक्शन करा दो एट 400 केल्विन टेम्परेचर एंड 4 से 7 atm प्रेशर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यस यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH एंड COO, और इसका भी रिएक्शन हम बेसिक मीडियम में करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा NaOH की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बन जाएगा COONA, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, COONA। अगेन डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करा दो, तो ये बन जाएगा OH COOH, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक, क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। डन, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इसको फटाफट से नोट डाउन करेंगे, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्लियर है 7.9। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7.9 इज डन। ओके, ईथर स्टार्ट हो गया। अब ईथर से क्वेश्चन करेंगे हम। लेट्स सी कि क्वेश्चन है कि नहीं है। एग्जाम्पल है ये तो। अगेन ओके, ये क्या है, नहीं है। ओके ओके, ये भी हमारा, ये भी एग्जाम्पल ही है। देखो एग्जाम्पल तो आप लोग कर लोगे, जहां पे डाउट होगा आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। चलो मिल गया हमको क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन साथ में मिले। 7.10 7.10 सो राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। अगेन यहाँ पे नेम रिएक्शन आया है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन ऑफ 2-ethoxy 3-methyl pentane starting from ethanol and 3-methyl pentane 2-ol। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में क्या करेंगे हम, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, वो सारी चीजें देख लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ, किसका सिंथेसिस करना है हमको, हमको करना है 2-ethoxy 3-methyl pentane का सिंथेसिस, ठीक है। 2-ethoxy 3-methyl pentane का सिंथेसिस करना है किससे, स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल एंड 3-methyl pentane 2-ol। इथेनॉल से और 3-methyl pentane 2-ol से। चलो बनाना शुरू कर दें, बनाना शुरू करें। सबसे पहले इथेनॉल ले लेते हैं। इथेनॉल क्या होगा, CH3CH2OH।
दिस इज इथेनॉल। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में क्या करेंगे, HBr के साथ हीट कर देंगे हम, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, HBr के साथ इसको हीट करेंगे तो यहां से वाटर बाहर आ जाएगा एंड वी विल गेट CH3CH2Br प्लस साथ ही साथ यहाँ पे हमको वाटर भी मिल गया। डन है, क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दो पहले। सेकेंड है एन 3-मिथाइल पेंटेन 2-ओल। 3-मिथाइल पेंटेन 2-ओल बनाओ। पेंटेन 5 कार्बन 1 2 3 4 5, तो OH और CH3 इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। CH3 CH3 CH2 CH और CH। डन है कि नहीं है। इसका रिएक्शन हमने करा दिया है Na सोडियम के साथ और इसको भी हम फर्दर क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा ये देखो, क्या बन जाएगा, OH यहां से निकल जाएगा, OH की जगह क्या आ जाएगा, ONA आ जाएगा, ठीक है। OH की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, ONA, और एनवायरमेंट में जाएगा H2 गैस, CH3 CH CH CH3 CH ONA और CH3, ये बनेगा ONA एंड CH3। डन है इतना। अब जो हमारे पास ये आया था दिस वन एंड दिस वन, इनका क्या करा देंगे, फर्दर हम रिएक्शन करा देंगे और इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होगा दैट विल बी SN2 मैकेनिज्म। क्लियर। देखो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 ONA, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस CH3 CH2Br, यहां से क्या बाहर आ जाएगा, NaBr बाहर आ जाएगा और ईथर मिल जाएगा हमको, ठीक है। ईथर में क्या, CH3 CH2 CH CH3 CH CH3O CH2 CH3, दिस इज द प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमको, ये प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है, दिस वन इज द प्रोडक्ट। आई होप कि आपको समझ में आएगा। देखो बाहर हमको क्या मिल जाएगा, NaBr, बाहर हमको मिल जाएगा NaBr। तो जो हमसे पूछा गया था कि भैया ये बना के दिखा दोगे, तो हमने कहा कि हाँ हम बना के दिखा देंगे और फिर हमने इसको बना के दिखा दिया। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो एक बार। यस, डन है इतना। क्वेश्चन 10 भी हमारा होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले इसको फटाफट से ना नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7.11। Which of the following is an appropriate set of reactant for the preparation of 1-methoxy-4-nitrobenzene and why? तो चलो देखो बताते हैं कि कौन सा इसमें से appropriate है 1-methoxy-4-nitrobenzene बनाने के लिए। तो दोनों से बेंजीन बना के देख लेते हैं, बन जाता है तो दोनों होंगे, नहीं बनता है तो दोनों ही नहीं होंगे। ठीक, सबसे पहला हमारे पास है ये है, यहाँ पे है Br NO2, रिएक्शन कराया है हमने CH3ONA के साथ। ये बॉन्ड टूटेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक, लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पे बॉन्ड तोड़ा है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, जैसे ही ये बॉन्ड टूट जाएगा तो एक अगर ज्यादा पावरफुल है कम पावरफुल है तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा। तो देखो मान लो इसके ऊपर नेगेटिव आया और इसके ऊपर पॉजिटिव आया, तो ये नेगेटिव वाला दौड़ के किसके पास चला जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा ये बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। यहाँ पे है Br और यहाँ पे जुड़ गया है OCH3, ठीक है, मेथॉक्सी ग्रुप।
OCH3 ग्रुप जुड़ गया और इसके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक, फिर यहाँ से क्या होगा, ब्रोमीन को हम निकाल देंगे और ये बहुत फास्ट निकल जाएगा यहाँ से, और फिर से जो डबल बॉन्ड था, क्योंकि ब्रोमीन क्या करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे के चला जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे दिस OCH3 और ये NO2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, OCH3 एंड NO2। तो क्या ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है? 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन बन गया। 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन, 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन, 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन, तो मतलब दिस वन इज अप्रोप्रिएट। सेकेंड वन की बात करते हैं, यहाँ पे CH3Br के साथ इसका रिएक्शन कराया। अब देखो क्या होगा कि अगर CH3Br के साथ रिएक्शन कराया तो क्यों ना यहाँ से NaBr बाहर चला जाए। यस, क्यों ना यहाँ से NaBr बाहर चला जाए और O के साथ CH3 ग्रुप अटैच हो जाए, तो यहाँ पे क्या ये सेम प्रोडक्ट नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। सो बोथ द गिवन रिएक्टेंट इज appropriate और equally we can say कि equally appropriate for this reaction, right? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अब हम, yes और no? चलो भाई चलना पड़ेगा हमको। नाउ 12th क्वेश्चन है यहाँ पे, 12th क्वेश्चन, एंड आई थिंक इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड टेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन से 7.12। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, हमको प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना है। ठीक, CH3 CH2 CH2O CH3 HBr के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा? यस, HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे। ठीक है, बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ से बॉन्ड टूटा, H और नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा हमारा CH3 CH2 CH2OH प्लस CH3Br। सेकेंड में फिर से वही है, HBr के साथ रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगेन पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये बन जाएगा हमारा OH प्लस C2H5Br। क्लियर है, C2H5Br। फिर है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3 की प्रेजेंस में क्या होता है? क्या होता है यहाँ पे? नाइट्रेशन। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? नाइट्रेशन। दो प्रोडक्ट हमको देखने के लिए मिलेंगे, ऑर्थो एंड पैरा। बाकी सारी चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। OC2H5 है यहाँ पे हमारे पास, ये एज इट इज रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग पैरा इज दिस NO2, और अगर हम ऑर्थो की बात करें तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा हमारा ऑर्थो, दिस वन। तो ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे हमको। नाउ द लास्ट वन HI के साथ रिएक्शन किया जा रहा है एंड दिस वन इज 3 डिग्री। यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, ये बनेगा CH3I प्लस C2H5OH। डन, इजी था। देखो ये रिएक्शन और इजी तभी होगा जब हमने रिएक्शन पहले से पढ़ी होगी। ओके, तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं खत्म। बाकी फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल डू बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो बाकी के डिस्कशन, बाकी की बातें होंगी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।